फ्रेंड्स, मन की बात राइडर के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर तुषार। तो तुषार, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तुषार कोटियाल और मैं फ्रॉम 2016 मैंने दिसंबर बाइक ली थी रॉयल एनफील्ड और तभी से मैं राइड कर रहा हूँ। तो तुषार, आपने जो बाइक ली थी वो कब ली थी और कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। सर, मैंने जो बाइक ली थी ये मैंने दिसंबर 2016 2 दिसंबर 2016 को मैंने अपनी बाइक ली थी रॉयल एनफील्ड चेस्टनट रेड, और उसके बाद से ही मैं राइड कर रहा हूँ। और मेरे पे क्लासिक 350 है वो चेस्टनट रेड। उस समय नया नया कलर आया था, तो स्टार्टिंग से ही वो कलर बहुत पसंद था मेरे को कि मेरे को जो चेस्टनट रेड ही लेनी है। ये हमें पता लगा है कि आपका एक राइडर कैफ़े भी है जो बिल्कुल बाइक थीम पर है, तो उसके बारे में व्यूअर्स को कुछ बताइए। सर, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये मेरा छोटा सा एक कैफ़े है और रेस्टोरेंट और कैफ़े। पहले मैं बताऊंगा आपको कि मैंने 6 साल खुद जॉब करी है और उसके बाद मैं अब रेस्टोरेंट लाइन में आया हूँ। अब जैसे ये शुरू हुआ है ना, जो ये चीज़ अब हुई है ये कोरोना के बाद हुई है, आफ्टर कोरोना। तो लॉकडाउन में बहुत चीज़ें सोचने समझने का मौका मिला और पता चला कि यार कैसे आप इसे कर सकते हो अच्छी तरीके से। पहले ये नॉर्मल, मैंने इसलिए नाम भी इसका जो रखा था वो पेट पूजा ढाबा था। तो मतलब ये थोड़ा वैसा सा था कि मतलब एक पर्टिकुलर ढाबा स्टाइल वाला होता है ना, कि मतलब बाहर कुछ चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ किचन थी, तो इस तरीके से था। तो मेरे को खुद फील नहीं आती थी उसमें ना, क्योंकि हम मतलब शायद सूट नहीं कर रहा था मेरे को, या मैं उसके हिसाब से नहीं ढल पा रहा था। तो फिर मैंने फाइनली जॉब क्विट करके उसके बाद मैं रेस्टोरेंट में जब पूरा फोकस किया, उसके बाद थोड़ा रेनोवेट करने के बाद आपका मार्च में लॉकडाउन लग गया। तो जब जून में हमने वापस इसे खोला तो फिर मेरे थोड़े जब इतना टाइम जो हमने वेट करा था 2-3 महीने का, जो हमें कुछ करने का मौका नहीं था, तो उसमें दिमाग चले आपके। तो शायद तब वो उस टाइम की जो दिमाग की उत्पत्ति थी उसका नतीजा ये है कि हम लोगों ने देखा है व्यूअर्स की क्या कहते हैं, कैफ़े में आकर एक आपको बाइकर थीम मिलती है कि आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ आकर एक, और अच्छा फूड भी है यहाँ का। तो कैफ़े की जैसे आपने बताया कि किस तरीके के कैफ़े आपने स्टार्ट किया, हाँ। तो कुछ माइंड में पहले से ही आइडिया चल रहा था कि कैफ़े मुझे इसके लिए स्टार्ट करना है बाइकर से रिलेटेड या कुछ? सर, वही मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं था। मतलब मैं एक तो हम गढ़वाली बंदे ना, मतलब कभी बिज़नेस करा ही नहीं है, है ना। तो जब वो ढाबा जो चल रहा था उस टाइम पे खाने वाला, तो मैं एक बताया कि फील नहीं आती थी। मैं यहाँ बैठता भी था ना, तो मेरे से यहाँ बैठा नहीं जाता था। मतलब मेरे को ये लगता था यार चल यार तू घर चल, बस घर चल, मतलब मेरा तरह घर ही चले, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग से मैंने खाना अच्छा प्रोवाइड कराया, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, सब चीज़ें करी, पर उसके हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था। तो फिर एक इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो उसके बाद जब मैंने 2019 में मैंने रिबेल ग्रुप था हमारा, रिबेल ग्रुप है अभी भी, और उस समय मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था। तो उसमें तब 50-60 बंदे हुआ करते थे ग्रुप में, और आज के डेट में हम 250 प्लस हैं। तो जब मैं ग्रुप में जाना शुरू हुआ, राइड्स मैंने करनी शुरू करी, तो आपका ना एक होता है कि मतलब जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, हम क्या थे, हम घर में ही रह गए। तो हमने कभी बाहर नहीं गए, क्योंकि जॉब भी बाहर नहीं करी, हमने देहरादून के अंदर ही जॉब करी। तो वो कहते हैं ना, घर वाले हमें कहते थे कि यार तुम्हें आटे दाल का भाव ना भी पता नहीं है। तो शायद वो जब मैं बाहर निकलना शुरू हुआ, लोगों से मिलना शुरू हुआ, फिर आपकी थोड़ी सोच बदली। जब मेरी सोच बदली तो मैंने कहा यार क्या करूं। तो एक दिन ऐसी डिस्कशन चल रहा था कि यार तो इसमें फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगा, मतलब ग्रुप से ही एक किसी का सजेशन आया, हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, तो मतलब काफ़ी सारे सपोर्ट है मेरे ग्रुप में, और मेरे को अच्छा लगता है कि वो मेरे को लोग सपोर्ट करते हैं। तो शायद उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ये जो जितने भी आप फ्रेम्स वगैरह देख रहे हैं, ये आहूजा एंटरप्राइजेज़ में ये डंप में पड़े हुए थे। और ये डंप से मैंने इसको बाहर निकाल के इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना के इसको फिर यहाँ पे लगाया। फिर कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, वो उसका है द ग्राफिटी ट्रियो करके, अभिनव लड़का है, तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को ऐसे ऐसे ग्राफिटी करवानी है, तो उसने मेरे को बोला भैया हम बना देंगे। थोड़ा सा ये भी बताइए कि जैसे कहीं की ना स्पेशलिटी होती है कोई डिश की, तो कुछ बाइकर्स के लिए कोई डिश आपने स्पेशलाइज की है, या कुछ मेन्यू होता है कि क्या कहते हैं उसमें डिश लिखी होती है? सर एक्चुअली क्या है, अभी मैं मेन्यू तो अपना अपग्रेड कर चुका हूँ, और उसमें कई सारी वैरायटीज़ हैं जो नई मैंने इंट्रोड्यूस करी हैं। तो मैंने अभी तक जो देखा है, मैं जैसे मेरी आदत है कि मैं हर कस्टमर से फीडबैक लेता हूँ, चाहे वो रिपीटेड कस्टमर हो, चाहे वो आपके डेली बेसिस वाले हो, या मतलब कोई नया भी आएगा तब भी मैं उससे पूछूंगा, और कोई पुराना भी होगा उसके बावजूद मैं उससे पूछता हूँ। मैं अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़मीन से जुड़ा रहूँ, है ना। तो
एक आपका व्यवहार होता है, राइट। आप अपने व्यवहार के भरोसे ही आप आगे बढ़ सकते हो। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं इतना होपलेस हो गया था कि मैं क्या कर लेता मुझे भी नहीं पता था कि मतलब मैं वो सिचुएशन देखी है मैंने, जो शायद मैं झेल चुका हूँ। मतलब एक टाइम मेरा बहुत बुरा हो गया था कि लॉकडाउन में तो इतना बुरे हाल थे कि किस्तें कैसे निकालनी है, EMI है वो पेंडिंग हो रही है। मतलब मैंने करा, घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट करा, तो घर वालों से हेल्प मिलती रही, तो घर वालों का भी सपोर्ट था, इस वजह से मैं कर भी पाया। नहीं तो मेरे को नहीं लगता, अभी भी मैं कुछ यहाँ से अर्न नहीं कर रहा हूँ। अभी ये कि रेंट निकल रहा है, मेरे सैलरीज निकल रही हैं वर्कर्स की, तो बस इतना ही हो रहा है। अपने लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बस अपनी जो संडेज़ की राइड है उसके लिए 500 रुपये का तेल मैं भरा लेता हूँ, बस इतना मेरे लिए है। तो व्यूअर्स देख रहे हैं आप कि किस तरह की राइड भी इंपॉर्टेंट है पूरी कंप्लीट इनके लिए, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं राइड ना करूँ ना तो एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान ना अंदर से। तो जब मैं यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ना कि यार मेरे को लगता है कि यार मेरे को बाहर निकलना है, तो मैं कुछ नहीं करता। अगर मैं अकेला भी होऊंगा, अगर साथ मेरा कोई होगा या नहीं होगा, तो मैं अकेला ही निकल जाता हूँ। और अपनी कुछ ऐसी जगह हैं जैसे सैजर के ऊपर हम चामासारी वाली रोड पे निकल जाते हैं, तो वहाँ शांति है, वहाँ छोटे छोटे बुग्याल हैं बने हुए, वहाँ जाओ आराम से 1.5-2 घंटा बिताओ, फ्रेश हो जाओ, वापस आ जाओ। तो क्योंकि राइड करते हुए जो मुझे लगता है ना, आप सब चीज़ें भूल जाते हो, तो अंदर से ना एक एनर्जी, गुड वाइब्स, आप कुछ भी कह लो, वो आती रहती हैं। तो इसलिए सही है, मेरे को तो लगता है कि यार शायद मैंने गलती नहीं करी है और राइड कर रहा हूँ मैं, और मैं इन फ्यूचर भी करता रहूँगा। अब आने वाले टाइम में मैं मई में कोशिश मेरी पूरी है कि मैं अपनी व्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग ही मैं अपना पंच केदार से करने वाला हूँ। तो अभी तो मेरे को लगता नहीं कि किसी ने पंच केदार इकट्ठा सबमिट करा होगा, तो मेरी कोशिश पूरी है कि मैं इकट्ठा एक बार में जाके 15 से 20 दिन का टाइम लेके पूरा पंच केदार इकट्ठा पूरा करके आऊँगा। तो उसमें मेरे 2 बेनिफिट हो जाएंगे कि मेरे को राइड भी कवर हो जाएगी, मेरा ट्रैक भी कवर हो जाएगा। हेक्टिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएगा वो कि आपको राइड भी करनी है, फिर ट्रैक भी करने हैं, और कम से कम रुद्रनाथ का भी आपको पता ही है 3-3 दिन के ट्रैक हैं, राइट है ना। तो मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा। अब वो करना है तो करना है, क्योंकि ठान लिया है कि वो करके ही रहना है। तो ये बताइए अब तक की जैसे लॉन्गेस्ट राइड कौन सी करी है अभी तक आपने? लॉन्गेस्ट राइड मेरी जो अभी तक रही है वो मेरी जिम कॉर्बेट वाली रही है, जिसमें हम रामनगर गए थे, नैनीताल गए थे, हल्द्वानी वगैरह, ये कवर अप करके आए थे। 3 या 4 दिन का टूर था हमारा, और वो टूर एक हमारा मेरी ज़िंदगी का ऐसा टूर था कि जब हम ग्रुप के साथ गए तो हम 14 बाइकर्स थे। तो मतलब हमने उस चीज़ में सब चीज़ें देखी कि कैसे मतलब ग्रुप चलता है साथ में, लॉन्ग ट्रिप में कैसे चलता है। तो जब हम वहाँ से टूर करके जब मतलब वापस आए, तो जिस दिन हमें वापस आना था तो हम काशीपुर से रात को हम 2 बजे निकले, 6 राइडर्स, बाकी 8 वहीं थे। तो हम 6 रात को निकले हैं और दिन भर के चले हुए। खाना खाने के बाद हमें नींद आ रही है भयंकर, और मैं मार्शलिंग कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि 6 बंदों में एक मैं ही मार्शल था जो पूरे ग्रुप के मार्शल में हमें जो देवी गई थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी थी। तो झपकियाँ खुद भी आ रही थी रात को, पर जो ग्रुप वाले चल रहे थे ना, तो उसमें कई ऐसे थे, जैसे आप उनको जानते हो विवेक आहूजा जी को, जो यूको बैंक वाले, तो ये कई सारे बंदे ऐसे थे कि जिनके सुबह सुबह ऑफिस से, इस वजह से शायद हमें उनको जल्दी आना था। तो क्या हुआ, अब वो मैं मार्शलिंग कर रहा था, तो वो रूट जो जा रहा है ना, तो झपकियाँ लगी हैं, तो वो बाइक के साथ साथ साइड में उतर रहे हैं। तो फिर भगाई गाड़ी, उनको हॉर्न बजा के उठाया, भाई उठ जाओ, सोना नहीं है चलते चलते। तो जब आप लॉन्ग टूर्स करते हो ना, उससे आपको क्या सीखने का ज़्यादा मिलता है मौका, और आपको अपनी कैपेबिलिटी पता चल जाती है कि आप कितना लंबा लॉन्ग रूट कर सकते हो। जैसे दून वैली में, जैसे आप यहीं से लोकलाइज हैं, तो कुछ व्यूवर्स को जो लोकलाइज दून के और बाहर से भी आना चाह रहे हैं, तो कुछ प्लेसेस या थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए कि वो वहाँ पर जा सकते हैं, कौन से प्लेसेस हैं पर राइड के लिए एक अच्छा ऑफ रोडिंग या फिर कुछ अच्छा मिले? सर अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, तो अगर कोई पर्टिकुलर ऑफ रोडिंग करना चाहता है, मतलब ज़्यादा बड़ा स्ट्रेच नहीं है, 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और उसके बाद आप सैजरा जाएंगे। यहाँ से सैजरा जाने के बाद सीधा गांव पड़ते हैं आगे, तो एक सरोना गांव पड़ता है, तो उस रूट से आप जा सकते हैं। वो सैजरा से सरोना गांव 10 किलोमीटर का है, वो रास्ता भी बना नहीं है, बन रहा है, तो वो पूरा ऑफ रोड है। और वो उसका जो रास्ता कटता है वो टोल टैक्स से, जहाँ पे टोल पर्ची कटती है, उससे पहले ही राइट साइड में निकल जाता है। तो वो रास्ता आगे जाता है सरोना गांव पे। सरोना गांव से फिर जब आप पहुँच जाते हैं सरोना गांव, वहाँ से लेफ़्ट टर्न आपको लेना होता है। वो रोड आपको सीधा चामासारी सुआखोली निकालती है। तो आप वाया सैंसदारा होते हुए, गाँव होते हुए आप सीधा ढोनाल्टी वाले रूट पर पहुँच सकते हो।
तो तुषार ये स्टिकर्स हैं कुछ Thank you. एजेंट 30 की टीम की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, और ये एक डेटा है जो हमने स्मॉल इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है कि विदाउट हेलमेट बिल्कुल राइड ना करें। Yes, sir. तो ये डेटा है 2019-20 का, तो आपके थ्रू भी हम अवेयर कराना चाहेंगे राइडर्स को कि विदाउट हेलमेट तो आप राइड ना करें। सर डेफिनेटली मैं अपने सारे व्यूअर्स से और आप लोगों के व्यूअर्स से ये बोलना चाहूँगा कि यार बिना हेलमेट के आप राइड ना करें। मेन है, मेजर पार्ट है, मतलब क्योंकि हेड इंजरी जो है ना, एक ऐसी इंजरी है कि उससे उभर पाना बहुत दिक्कत है। प्रोटेक्शन है, पूरी प्रोटेक्शन के साथ चले, जैकेट्स पहने और हेलमेट ज़रूर लगाएं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एजेंट 30 मेरे पास आई हैं। तो अभी जब रिसेंटली जो हमारे ग्रुप राइडर्स जो थे उनके इंटरव्यूज़ वगैरह सर लोगों ने कंडक्ट करवाया, तब जाके मुझे इनके बारे में अच्छे से पता चला कि इनकी मर्चेंडाइज़ वगैरह भी हैं। तो उसके बाद मैंने सर को मैंने खुद से अप्रोच करा कि सर प्लीज़ अब मैं कर सकता हूँ इंटरव्यू, आप प्लीज़ आ जाइए। तो गाइज़ यार आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे www.agenda30.com पे। और भाई लोगों का अपना मर्चेंडाइज़ भी है, तो आपको अगर कस्टमाइज़ टी शर्ट्स वगैरह कुछ भी अगर मर्चेंडाइज़ आपको कस्टमाइज़ वगैरह करवानी है तो आप भाई लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, एजेंट 30 से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। थैंक यू। ठीक है। और गाइज़ यार इनको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एजेंट 30 के नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। और गाइज़ बस दैट्स इट, इतना ही कहना चाहूँगा। और प्लीज़ यार इन लोगों को सपोर्ट करें क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे आना चाहता है, चाहे वो राइडिंग कम्युनिटी से हो या नॉन राइडिंग कम्युनिटी से हो, इजीली यहाँ पे आप आ सकते हैं। मेन रोड पे ही ये मेरा कैफ़े है और आईटी पार्क से 1.5 किलोमीटर से आगे है, मतलब टूवर्ड्स टू सहज़ारा। तो ये राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा। और अगर आप गूगल के थ्रू ढूंढना चाहते हैं तो आप डायरेक्शंस ले सकते हैं गूगल के थ्रू। तो पेट पूजा ढाबा स्पेशल उसमें टाइप कीजिएगा तो वो आपको यहाँ की कैफ़े की लोकेशन पे लेके आ जाएगा। गाइज़ और एक चीज़ आपको छोटी सी बता देता हूँ, जो मेरा कैफ़े है ये बाइकर थीम पे है और बहुत छोटा सा कैफ़े है। तो मैं बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब इस छोटे से कैफ़े से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं कि आपको सर्विसेज बहुत हाई फाई लेवल की मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जिस हिसाब से जगह छोटी है उस हिसाब से हम यहाँ पे जो स्टाफ भी है वो भी मिनिमम ही है। तो मैं भी खुद यहाँ लगा रहता हूँ, मैं भी यहाँ पे बहुत काम करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे मतलब मैं सर्विसेज उस तरीके की दे पाऊँगा, पर डेफिनेटली मैं आपको फूड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी दे पाऊँगा यहाँ पे। अगर आप लोग आते हैं तो मैं इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको जो फूड है वो आपको अच्छा लगेगा।